जो बहती हुई धारा आप देख रहे हैं, ये है मंदाकिनी नदी, जो आगे चलकर अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर और प्रयागराज संगम होते हुए पहुंचती है भोलेनाथ की नगरी काशी, और यहीं से मेरे केदारनाथ का पहला अध्याय शुरू होता है। अब यात्रा शुरू होने से पहले हमेशा की तरह भोलेनाथ का जयकारा तो हो ही जाए। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर मैं सीधे पहुंच जाता हूं वाराणसी के काशी स्टेशन, और अपने साथ 2 भारी बैग और माँ के द्वारा बनाए गए नाश्ते का झोला अपने हाथ में लेकर सवार हो जाता हूँ गाड़ी नंबर 13009 यानी दून एक्सप्रेस में। कुछ ही देर में हम वाराणसी को टाटा बाय बोल देते हैं। अगले दिन की सुबह हमारी भारतीय रेल अपने समय से पूरे 7 घंटे की देरी से हमें हमारे गंतव्य ऋषिकेश पहुंचा देती है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश का सफ़र। मैं हूं आपका होस्ट सतीश। केदारनाथ यात्रा 2023 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वाराणसी से दून एक्सप्रेस पकड़ के मैं पहुंच चुका हूं योग नगरी ऋषिकेश, और यहां से मैं अब आगे की अपनी यात्रा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो आप भी मेरे इस पूरे यात्रा में बने रहिए, और मैं इस पूरे यात्रा में आपको केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड पूरे डिटेल्स, क्या आपको समस्याएँ आएंगी, क्या आपको ले जाना पड़ेगा, क्या इस बार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसी के साथ अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। ऋषिकेश स्टेशन से मैं पहले ऋषिकेश बस स्टैंड जाऊंगा, जो कि यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसके लिए मैं स्टेशन के बाहर ही ऑटो स्टैंड से ऑटो पकड़ूंगा, फिर बस से मैं सोनप्रयाग के लिए ट्राई करूँगा, ताकि मुझे सोनप्रयाग जल्दी से जल्दी पहुँच सकूँ। तो भाई साहब, कुछ सीन ये है कि हमारी ट्रेन थी 7 घंटे लेट हो चुकी थी, और अभी हम बस स्टैंड पे आए हैं, और सभी बसें सोनप्रयाग की निकल चुकी हैं, और बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। आप देखिए आगे क्या होता है। रुद्रप्रयाग तक का भी बस नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब, बात कुछ ये है कि गाड़ी एकदम नहीं मिल रही है सोनप्रयाग तक जाने के लिए। मुझे बस स्टैंड पर पता चला कि 4 से 6 बजे तक सभी जो बस होती हैं वो निकल जाती हैं। तो मेरी ट्रेन 7 घंटे लेट थी, जिसकी वजह से मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, और प्राइवेट टैक्सी वगैरह मिल रही थी, जो कि बहुत ही ओवर प्राइस मांग रही थी, 4000 या 2000। तो मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं लिफ्ट मांगकर या लोकल ट्रैवल से ही निकल जाऊँगा। प्लान अभी है श्रीनगर तक जाने का। तो अभी मुझे छोटी सी इस गाड़ी में लिफ्ट मिली है, और ये ऋषिकेश है। अभी हम ऋषिकेश से निकल रहे हैं, और ये है हम। years later. बहुत ही लंबे वेट के बाद एक कहा जाता है कि बेस्ट राइड कम्स आफ्टर द लॉन्गेस्ट वेट। तो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद मुझे एक देवप्रयाग तक के लिए लगभग लिफ्ट मिली है, और एक मस्त ही टॉप क्लास स्कॉर्पियो S10 है, S11 है, जिसमें मुझे लिफ्ट मिली है। और ये ठाकुर अमन भाई जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है, थैंक यू भाई ठाकुर जी। तो ठाकुर साहब ने मुझे लगभग देवप्रयाग तक के लिए लिफ्ट दिया है, और ये मुझे बता भी रहे हैं कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। और अभी हम लोग गंगा नदी के किनारे किनारे अपने इस कार को ले जा रहे हैं, और अगला हम लोग का जो स्टॉप है वो देवप्रयाग होगा। तो देखिए क्या होता है। इनको थोड़ा देवप्रयाग से पहले ही काम है, तो ये ऑलमोस्ट हमें देवप्रयाग तक छोड़ेंगे। और मेरा आज प्लान कुछ ये है कि मैं श्रीनगर में कुछ मेरे एक मित्र का हॉस्टल है, तो वहाँ मैं स्टे करने वाला हूँ, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है कि मैं सोनप्रयाग पहुंचकर केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि मेरी ट्रेन 7 घंटे लेट हो चुकी थी। तो यही कुछ है। और बाहर अभी जस्ट ऋषिकेश से निकले हैं, अभी ऋषिकेश से थोड़ा बाहर निकले अभी हम लोग, और यही है।
बाकी आप थोड़े इन खूबसूरत से वादियों और रास्तों का नज़ारा लीजिए। तो जी अभी हमको बाबा जी मिले हैं रास्ते में, और मैं तो गाड़ी से था, लिफ्ट ले आऊँ, मगर ये बाबा जी हरिद्वार से पैदल कहाँ कहाँ जा रहे हैं बाबा? हरिद्वार तो ऋषिकेश तो पहले शिव मंदिर है तरफ 20 किलोमीटर। हाँ। बाद अब कहाँ जाएंगे? अब केदारनाथ, पहले बद्रीनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पैदल ही। हाँ। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हैं पूरा नंगे पाँव, और ये नंगे पाँव ही पूरा केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे। तो इसी बात पे एक बार हर हर महादेव हो जाए। हर हर महादेव। यही है बाबा केदारनाथ की महिमा कि लोग पैदल निकले हैं, और इवन उनके पास उतना स्वेटर जैकेट भी नहीं था। तो चलिए देखते हैं आगे, ऐसे ऐसे बहुत साधु संत मिलेंगे। हम लोग अभी देवप्रयाग पहुंच चुके हैं, और अभी मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। तो यहीं पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर माँ गंगा यहीं से मतलब आगे की तरफ जाती हैं। ये जो नदी है ये भागीरथी है, और एक तरफ से अलकनंदा आती है। तो काफ़ी बेहद ही खूबसूरत और एक सुकून भरा जगह है ये। तो भाई साहब अभी हम पहुंच चुके हैं कीर्ति नगर, और मेरे नीचे आप देख सकते हैं ये अलकनंदा नदी है, और यहाँ से मुझे श्रीनगर जाना है, जहाँ पे शायद मैं आज रात को स्टे करने वाला हूँ, और ये सनसेट होने वाला है कुछ देर में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, इसलिए सोचा थोड़ी देर यहाँ पर खड़ा होकर रिलैक्स हो लूँ और इस खूबसूरत से व्यू को देखो और एंजॉय करो। कभी ऐसे ही मतलब डायरेक्ट अगर हम सीधा केदारनाथ जाते हैं तो ये सब व्यूज़ और व्यू सब जगह मिस हो जाते हैं। हो सकता है भगवान के प्लान था इन सब चीज़ों को दिखाना था। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है मगर ठीक है, देर है। तो जी मित्रों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं गढ़वाल क्षेत्र के श्रीनगर एरिया में, और ये गढ़वाल क्षेत्र का श्रीनगर है, और ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर इसे मत समझिएगा। आपको केदारनाथ जाते वक्त ये बीच में देवप्रयाग के पहले ना देवप्रयाग के बाद और रुद्रप्रयाग से थोड़ा पहले ये बीच में एक एरिया पड़ेगा श्रीनगर का। वहाँ अभी मैं मेरा एक मित्र जो कि मेरे स्कूल का मित्र था, वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बहुत पहले यहाँ से बीटेक किया है, तो उसके थ्रू मैं यहाँ कुछ उसके जूनियर्स के साथ रुका हुआ हूँ। तो अभी तक का ये अपडेट है कि अगर आप सुबह 5-6 बजे या 7 बजे तक या 9 बजे से पहले आप सोनप्रयाग की तरफ निकल जाएं बस से, अगर आपकी प्राइवेट बुकिंग नहीं है तो, और अगर आपने प्राइवेट बुकिंग की है तो आप फिर भी 10-11 बजे से पहले निकल जाएं अगर आपको गौरीकुंड तक पहुंच के यात्रा शुरू करनी है। और अभी मैं इसी हॉस्टल में रात भर स्टे करूंगा और सुबह ही निकल जाऊंगा सोनप्रयाग के लिए, जहां से मैं गौरीकुंड जाकर अपने ट्रेकिंग को स्टार्ट करूंगा। और कल यहाँ से श्रीनगर से ही यहाँ से बस खुलती है सुबह 6 बजे 7 बजे, तो यहाँ से मैं बस लेकर निकल जाऊंगा। और बाकी यही अपडेट था। मुझे श्रीनगर से बस मिल गई है, और यहाँ से अब हम निकलेंगे रुद्रप्रयाग। ये लगभग 70 रुपये यहाँ से लग रहे हैं, और वहाँ से देखते हैं क्या साधन मुझे मिलता है। मैं आपको एक न्यूज़ देता हूँ जो मुझे यहाँ पर आकर पता चली कि अभी इस एरिया में लगभग कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन बन रहा है। रेलवे स्टेशन का कर्णप्रयाग तक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, मतलब रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और बहुत सी जगह मैं वापसी में आपको रेलवे में जहाँ काम हो रहे हैं उन जगहों को भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा ये धारी माता देवी का मंदिर,
और ये भागीरथी नदी के बीचों बीच है। डैम के निर्माण के लिए इस मंदिर को ऊपर उठाया गया है। 2013 में इस मंदिर के ढांचे को थोड़ा डिस्टर्ब किया गया, जिसके वजह से माना जाता है कि उसी माता ने रौद्र रूप धारण किया था, जिसकी वजह से आपदा आई थी। तो मेरे हिसाब से प्रकृति से खिलवाड़ बहुत ही बुरी चीज़ है। ये जो आप नीले नीले शेड देख रहे हैं, ये पूरा रेलवे लाइन का काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इंडियन रेलवे अब कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी। तो ये सभी जो रेलवे लाइनें इन पहाड़ों के अंदर से आए हुए हैं, तो काफ़ी काम हो रहा है। और यहाँ के जो लोकल लोग, जब मैं बस में भी बैठा हूँ, तो बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ये जो सामने आप सुरंग देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन इसमें से निकलेगा। इसी सुरंग में से आपको रेलवे लाइन जाएगा। 2 सुरंग बन रही है, आप देख सकते हैं। रेलवे का सुरंग बन रहा है। ये जितने भी पीले पीले आपको बोर्ड दिख रहे हैं, ये सभी सुरंग का काम चल रहा है। चलिए, इन फ्यूचर आप ये समझ लीजिए कि आप इंडियन रेलवेज़ के थ्रू भी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कर सकेंगे। ये कुछ नज़ारा है रुद्रप्रयाग मार्केट का। इस बस से हम यहाँ तक आए हैं, जो कि श्रीनगर से यहाँ तक का 70 रुपया लिया है। और यहाँ पर लगभग आपको सभी चीज़ों की दुकान मिल जाएंगे। रुद्रप्रयाग का निर्माण मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ से निकलती है, और अलकनंदा नदी, जो कि बद्रीनाथ से निकलती है, दोनों मिलके यहाँ पे रुद्रप्रयाग का एक निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी आगे भागीरथी से जाके गंगा नदी का देवप्रयाग में निर्माण करती है। तो ये कुछ यहाँ की छोटी सी कहानी थी। तो भाई साहब, हमारी गाड़ी अभी रुद्रप्रयाग से, रुद्रप्रयाग मैं बस से आया था, फिर वापस से मैं बस ही पकड़ लिया हूँ, जो मुझे लगभग सोनप्रयाग तक ले जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है। ये बस है जिससे हम जा रहे हैं। मेरे आप सामने देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत ये मंदाकिनी नदी का नज़ारा। नीचे आवाज़ बहुत ही खूबसूरत आ रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही तेज़ फ्लो है पानी का, और बेहद ही खूबसूरत है नज़ारा। और ये है हमारी बस UTC, ये है हम। तो भाई साहब, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त काशी, और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है गौरीकुंड। तो मेरे पीछे जो बस खड़ी है वो मुझे कुंड में मिली है। और ये कुछ नज़ारा है गुप्त काशी मार्केट का। यहाँ भी आपको होटल्स वगैरह रुकने को मिल जाएंगे। अगर आपको दर्शन, शाम हो चुकी है, दर्शन सुबह कल करना है, तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। और यहाँ पे भी लगभग होटल्स, रेस्टोरेंट, हर चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यही कुछ नज़ारा है गुप्त काशी का। हाँ जी, तो अब हम लोग लगभग सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। और यहाँ से, ये सोनप्रयाग से 1-2 किलोमीटर पहले ये सोनपुर का ही एरिया है, अरे सोनप्रयाग का ही एरिया है। और ये सीतापुर है। और यहाँ भी अगर यहाँ आप देख सकते हैं, ये सीतापुर है बेसिकली, ये सोनप्रयाग में ही कह सकते हैं आता है। और ये यहाँ भी आप अगर आते हैं तो यहाँ पार्किंग लगा देंगे तो सही रहेगा। ये बहुत ही बड़ी पार्किंग एरिया है यहाँ पर। और ये यहाँ पर आपको होटल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो भाई साहब, हमने सोनप्रयाग में होटल वगैरह देखा, तो वहीं मैं घूम रहा था, तो ये कुछ हमारे बनारस के ही भाई लोग मिल गए। और ये सभी लोग बनारस के ही हैं, और हम भी बनारस के ही हैं। तो इन डिसाइड हुआ कि चलो साथ में ही एक होटल ले लेते हैं। हम लोग ने सोनप्रयाग के एरिया में ही एक होटल लिया है। और ये होटल हम लोग को 2000 रुपये में पड़ गया है, और जिसको हम लोग ने शेयर कर लिया एक साथ। आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस देकर बुक ना करें होटल, यहाँ पर आएँ, आपको बहुत ढेर सारे होटल्स मिल जाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि सोनप्रयाग जाकर ही मेन आप होटल लें। आप रामपुर या तो सीतापुर, थोड़ा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले कोई जगह है, वहाँ भी आप आकर ले सकते हैं इजीली।
ये भी होटल बहुत अच्छा है और हम लोग 5 लोग हैं तो डिवाइड किए तो हम लोग को ऑलमोस्ट 400 450 पड़ा। तो हम लोग ने भी 2000 से नेगोशिएट करके थोड़ा कम प्राइस करवाया है और हम लोग को काफ़ी अच्छा है, बाथरूम है और यहाँ इस पे होटल का अपना रेस्टोरेंट भी है और पानी गर्म करके भी इन लोगों ने हम लोग को दे दिया। तो ओवरऑल अच्छा एक फेयर होटल है। तो यही कुछ था। आज आपने देखा कि मैं श्रीनगर से सोनप्रयाग तक का ये मैंने सफ़र तय किया है। अब आगे कल गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ये पूरा सफ़र रहेगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दर्शन करिए बाबा केदारनाथ के।